हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 316। कुछ टेस्ट मेरी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से पोस्टपोन हो गए, मैं उनकी वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह वेरी सून मैं उनकी वीडियोस भी बना दूँगा। चलते हैं अपने फर्स्ट MCQs की तरफ। वियतनाम अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1945 फ्राम। तो वियतनाम ने 1945 के अंदर फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। दूसरा MCQs है, इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डेज इज़ ऑब्ज़र्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो इंटरनेशनल जो एनिमल के राइट्स हैं ना, उसके नाम से हर साल दिसंबर 10 को ये दिन मनाया जाता है, जिसमें एनिमल्स के राइट्स की बात की जाती है। राम टेम्पल, जैसा कि आप जानते हैं, राम टेम्पल बन रहा है और काफ़ी पैसा भी इस पे लगा रहा है इंडिया, और बीजेपी जो है इसको इस्तेमाल कर रही है अपनी इलेक्शन के लिए एज अ पॉलिटिकल गेम चेंजर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है कि राम टेम्पल जो है वो इंडिया के अंदर बन रहा है, गुजरात के अंदर। उसके बाद चौथा MCQs है, जॉर्जिया मेलोनी जो है ये करंट प्राइम मिनिस्टर है इटली की। उसके बाद पाँचवा MCQs है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान इन। तो पाकिस्तान के अंदर 1961 के अंदर जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो पेश हुआ। उसके बाद जी छठा MCQs है, पाकिस्तान वन देयर सोल जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी इन विच ईयर। तो 1979 में पाकिस्तान ने अपना जूनियर हॉकी कप जो है वो वन किया था। 7 MCQs है, एडनोक इज़ नेशनल ऑयल कंपनी। तो ये UAE की नेशनल ऑयल कंपनी है। 8वां MCQs है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रुथ ट्रिम्फ आवर। तो ट्रिम्फ के साथ आवर वाला MCQs लगेगा। 9वां MCQs है, यू आर वांटिंग इन कॉमन सेंस। उसके बाद है 10वां MCQs, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब, सुपरफिशियल फ्रेंडशिप सून। तो इसके साथ वियर्स आउट लगेगा। उसके बाद है जी 11वां MCQs, ही इज़ वेरी ऑफ। तो वेरी के साथ जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ लगेगा। 12वां MCQs है, यू नेवर सब्सक्राइब डैश माई व्यूज़। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दीज है। 13 MCQs है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। तो बेगम राना लियाकत अली ख़ान सिंध की गवर्नर रही हैं। उसके बाद 14वां MCQs है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। तो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ जो नेवी के थे वो हफीज़ अहमद थे। 15वां MCQs है, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली वन बाय द अवामी लीग इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970। तो 1970 के जनरल इलेक्शन में जो नेशनल असम्बली अवामी लीग की थी उसने 160 जो हैं वो सीट्स जीती थी। लाइन ऑफ कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश इन। तो ये 1972 के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुई। 17 MCQs है, ऑपरेशन राह रास्त वाज स्टार्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी इन स्वात। उसके बाद 18वां MCQs है, शमसी एयर बेस इज सिचुएटेड। तो ये क्योटा के अंदर है। 19 MCQs है, हु रोट द बुक फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने लिखी थी। 20 MCQs है, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेथोस्फेयर। तो स्ट्रेथोस्फेयर के अंदर होती है। 21 MCQs है, द ओजोन होल अपीयर इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग पीक समर। तो पीक समर के अंदर ये ओजोन होल अपीयर होता है अंटार्कटिका के अंदर। आगे है 22वां MCQs है, अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ डोर कंपोनेंट इन अ सैंपल इज़ नोन एज। तो किसी सैंपल के अंदर जो खुशबू वाले कंपोनेंट हैं वो बताने के लिए हम स्ट्रिपिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। 23वां MCQs है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोक्ड बाय। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है उसकी मदद से ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। 24वां MCQs है, हु ब्रॉट द कश्मीर इशू टू यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया जो है वो कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में ले गया था। निज़ाम वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ।
तो निज़ाम जो है ये हैदराबाद का रूलर था। 26वां MCQs है, व्हाट इज़ द मेंट बाय पैलिड। तो पैलिड जो है ये डल को कहते हैं जिसकी पुअर कंडीशन हो। 27 MCQs है, सिनोनिम ऑफ फाटुअस। तो जो फुलिश होता है ना उसको हम कहते हैं फट्टू है यार तू तो, ठीक है। उसके बाद है जी 28वां MCQs है, सिनोनिम ऑफ टेमिरिटी। तो इसका सिनोनिम जो है वो है शाइनेस, सॉरी इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पे एग्जैक्ट बोल्डनेस सिनोनिम ऑफ टेमिरिटी। तो ये बोल्डनेस है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, सिनोनिम ऑफ सर्टिट्यूड। तो जो सर्टिट्यूड है हमारे पास इसका मतलब है कॉन्फिडेंस। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 30वां, विच कंट्रीज़ नेटो बिड वाज रिसेंटली रेटिफाइड बाय तुर्की इन जनवरी 2024। तो जो स्वीडन है उसकी जो बिड है वो तुर्की ने दी है 2024 के अंदर। 31 MCQs है, लास्ट एमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान बाय मिलिट्री रूलर परवेज़ मुशर्रफ इन 2007। 32 MCQs है, ग्रोजनी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो ये चिचनिया का कैपिटल सिटी है। उसके बाद है 33 MCQs, व्हेन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश। तो ये 1931 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है 34 MCQs, द ग्रेट बियर लेक इज़ लोकेटेड इन। तो ये कनाडा के अंदर है। 35 MCQs है, हब लेक इज़ सिचुएटेड नियर। तो ये हब लेक कराची के करीब है। 36 MCQs है, एडुस्कुनुटा इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। तो ये डस्कुंटा जो है ये फिनलैंड की पार्लियामेंट को कहते हैं। उसके बाद जी 37 MCQs है, जोहन एडम सक्सीडेड बाय। तो जोहन एडम के बाद थॉमस जेफरसन जो हैं ये प्रेसिडेंट आए थे USA के। 38 MCQs है, सर सैयद अहमद ख़ान बिकम चीफ जज। तो 1846 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो चीफ जज बन गए थे। 39 MCQs है, नेक्रोफोबिया जो है ये फियर ऑफ डेथ है। 40 MCQs है, करैक्टर फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस। तो ये करैक्टर फॉर्मेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन, मार्क्स, सिंबल अपीयर, इसका जो वे है वो चेंज कर देते हैं। 41 MCQs है, द फ़ॉन्ट साइज और टाइप फेस डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल करैक्टर। 42 MCQs है, व्हेन शेयरिंग डाटा इन ऑफिस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट विच द डाटा वाज फर्स्ट एंटर्ड। 43 MCQs है, टू एग्जिट फ्राम द रिज्यूम विज़ार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम। तो आपको फिनिश का बटन दबाना पड़ता है। 44 MCQs है, द रूलिंग पार्टी ऑफ सिंगापुर वेयर नो अपोजिशन पार्टी आर अलाउड इज़ कॉल्ड। तो वो पीपल एक्शन पार्टी है। 45 MCQs है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न बैडमिंटन इज़ एट्रीब्यूटेड टू UK। उसके बाद है 46 MCQs, नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज़ अराउंड। तो 25 से 45 डेसिबल की जो आवाज़ है वो हम सुन सकते हैं। 47 MCQs है जी, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड। तो 3 साल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। 48 MCQs है, फील मचाना मुहावरा है, इसके माना है झूठ मूठ का रोना। उसके बाद है असनाफ नज़म में रुबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है। तो 2 शेरों पर मुश्तमिल होती है। लास्ट है जी 50 MCQs, शीन काफ दुरुस्त होना, इसका मतलब है ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।